हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप इस सभी का निम्बस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी डिग्री धारक इंजीनियर्स को ये जान के बड़ी खुशी होगी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी आप सभी के लिए लेकर आया है एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआईज में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखते हैं तो 36 यानी 36 पोस्ट पर ये आपके पास नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर इस नोटिफिकेशन की बात की जाए तो ये पहले भी एक बार जारी हुआ था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस पर जो है रोक लग गई थी, तो वापस से इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर हम बात करें आपके अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है कि यानी मिनिमम मेरे को क्वालिफिकेशन के लिए यानी मिनिमम मेरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो इन्होंने जो क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया है, सबसे पहला क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, सेकंड क्लास डिग्री चाहिए आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। यानी आपको सेकंड क्लास डिग्री, यानी आपके पास अगर सेकंड क्लास डिग्री बीटेक अगर आपने कर रखी है, बी आपने कर रखा है, इन सब ब्रांचेस में इनमें से किसी भी ब्रांच में आपने बीटेक किया है या बी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सेकंड में अगर बात करता हूं तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने वाली चीज है, 1 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कंपलसरी कर रखा है। यानी जो हमारे स्टूडेंट्स जो बेसिकली अभी ड्रॉप आउट्स है, अभी ड्रॉप करके बैठे या फिर जस्ट पास आउट्स है, वो इसके लिए एप्लीकेबल शायद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेसिकली इन्होंने कंपलसरी एक 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस यानी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन्होंने मैंडेटरी लिया है। उसके अलावा आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, यानी हिंदी लैंग्वेज का आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट आपको पढ़नी लिखनी देखनी आनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये आपको कुछ क्वालिफिकेशंस जो कंपलसरी है, जो आप अगर क्वालिफाई खुद को मानते हैं कि मैं इन सभी चीज़ों पर क्वालिफाई करता हूं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वेतन की, यानी कौन सा पे मैट्रिक्स मुझे यहाँ देखने को मिलता है, मुझे वेतन कितना मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा वेतन है माय डियर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जो ग्रेड पे है वो 5400 यानी 5400 ग्रेड पे आपको देखने को मिलता है, और जो पे लेवल की जो मैट्रिक्स है दैट इज L14 लेवल 14 आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा आपको जो है ये पे मैट्रिक्स लेवल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो दिनांक 1 जनवरी 2025 को इन्होंने जो है एक थ्रेशोल्ड डेट माना है, जहां पर आप मिनिमम 20 साल से ऊपर होने चाहिए और 40 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए, यानी 20 से 40। बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर बड़ा सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। 2 स्टेज का आपका प्रोसीजर है, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो रिटन और पीआई 2 आपको स्टेज देखने को मिलते हैं। रिटन टेस्ट जो आपको तरीका देखने को मिलता है, ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहना है वाला है, जिसके अंदर आपको टोटल 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपकी स्ट्रीम के थ्रू, यानी जो भी आपका इंजीनियरिंग का स्ट्रीम था वो स्ट्रीम के आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट। तो 2.5 घंटे का पेपर है जिसमें आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सब आपके इंजीनियरिंग स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिनको पर्सनल इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू आपके टोटल मार्क्स का 10% रखा गया है, यानी 150 नंबर का पेपर है तो पर्सनल इंटरव्यू 15 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों स्टेज के बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पर सिलेक्शन आपका कंफर्म होगा। बात करते हैं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की, तो अभी तक एज ऑफ नाउ सिलेबस इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, लेकिन आप एक ब्रीफ आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि तैयारी किस टाइप की करनी है, मुझे किस हिसाब से पेपर आएगा, तो आप उसके हिसाब से इसको एक अन्य JEN लेवल के पेपर के समकक्ष मान सकते हैं और उसी बेसिस पर अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें आवेदन अवधि की, तो ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है ये 10 जुलाई को चालू होगा, फिलिंग इसके 10 जुलाई को चालू होगी और 8 अगस्त रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म आपको अवेलेबल मिलेगा। तो उससे पहले आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, सारा आपको वेरिफिकेशन करना है, फी पेमेंट करना है, तो ये सारा चीज़ें आपको 8 अगस्त से पहले, यानी आपको टोटल जो है 10 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आपके पास अवधि है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर हम प्रक्रिया की बात करें कि क्या आपके पास प्रोसीजर होने वाला है,
तो आपको ये जो फॉर्म है, सबसे पहले इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.government.nic.in पर जाना है। यहाँ पर आपको बेसिकली अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे क्लिक करिए, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एसओसओ की वेबसाइट पर, यानी आपका sso.rajasthan वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, अगर आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अगर आपने राजस्थान का प्रीवियसली कोई एग्जाम दिया है तो ऑलरेडी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आपको वापस से वो सारी डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लॉग इन करिए और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स ने राजस्थान का पहले कोई एग्जाम नहीं दिया है तो आप sso.rajasthan पे जाके पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बेसिस पे आगे फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर चालू होगा। ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम बहुत बार बातें कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर से मैं वो बता रहा हूँ आपको, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आप ज़रूर ऐसी ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए जो आपकी एक्सेसिबल हो, जिसमें आपका स्पेस फ्री हो, ताकि कोई भी मेल और मैसेज आपकी पहुंच से बाहर नहीं हो। आपको मोबाइल भी रिचार्ज रखना है, उसको जब तक ये सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता, आपको अपना मोबाइल भी जो है वो चालू अवस्था में रखना है, और उसी के साथ ईमेल आईडी में भी स्पेस ज़रूर बनाए रखिए, ताकि इनकी तरफ से कोई भी अगर पत्राचार होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो वो आप मिस ना करें। आवेदन करते टाइम एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आवेदन करते टाइम आपसे लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट, आपका सिग्नेचर और आपकी फ़ोटो अपलोड कराई जाएगी, जिसमें आपको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, फ़ोटो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कितनी बार देखा गया है बच्चों के जो आवेदन है वो निरस्त हो जाते हैं, यानी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, केवल इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें अपलोड करी है वो अच्छी क्वालिटी में आपने अपलोड नहीं करी होती है। तो आपको बेसिकली ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं हमारे ज़रूरत लायक और कोई प्रोग्राम और कोई सिस्टम। ओके, बात करते हैं पंजीयन शुल्क की, क्या आपको इसके लिए फॉर्म फीस कितना आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं फॉर्म फीस के हिसाब से बात करूं तो आपको देखने को मिलता है सामान्य, अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो फीस रखी गई है वो है 600 रुपीज़। आपको आरक्षित वर्ग यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी या दिव्यांगजन के लिए आपको टोटल 400 रुपये का फीस देखने को मिलता है। यानी आपको फीस क्लियर है 600 रुपीज़ और 400 रुपीज़ आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। जैसे हमने बात की थी, आपका जो पेपर होने वाला वो एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है, जहां पर आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी आपकी जो भी ब्रांच जिससे आपने फॉर्म फिलिंग किया है वहां से आपको 150 नंबर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी टोटल पेपर कैसा है, टेक्निकल नेचर का है। आपको नॉन टेक का कोई भी टॉपिक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। 150 क्वेश्चन है, आपको टोटल मार्क्स 150 है और 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का ड्यूरेशन, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूँ तो जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलता है, -1/3 +1, यानी आपने सही किया तो +1 आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो -1/3। ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको बाकी एग्जाम से थोड़ी अलग देखने को मिल सकती है इस पेपर में। जब भी आप पेपर दे रहे हैं उस समय आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इसी के साथ में जो पेपर है उसका सिस्टम कुछ ऐसा रखा है, जब भी आप OMR शीट फिल कर रहे हैं आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ABCDE। अरे एग्जाम पेपर के अंदर आपको 4 ही ऑप्शन दिख रहे हैं ABCD, ये E क्या भला है। जो भी क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना है, यू हैव टू फिल ऑप्शन नंबर E। अगर आपने ऑप्शन नंबर E फिल नहीं किया है वो क्वेश्चन आपके नेगेटिव माना जाएगा, यानी माना जाएगा आपको वो क्वेश्चन नहीं आता या आपने गलत कर दिया है। तो बेसिकली ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर सही आंसर देना तो ज़रूरी है, उसके साथ जो आंसर नहीं देना है उसमें ऑप्शन E फिल करना भी ज़रूरी है, नहीं तो नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लू बॉल पेन से आपको जो है उसको फिल करना है। अगर एक बात और लिख रखी, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी स्टूडेंट ने मोर देन 10% क्वेश्चन में आंसर्स फिल नहीं किए हैं उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ज़रूर ये बात ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपको एक ना एक ऑप्शन सभी 150 सवाल में पढ़ना है। इसके लिए एडिशनली 10 मिनट्स भी अलॉट किए गए, यानी एग्जाम के 2.5 घंटे के अतिरिक्त आपको 10 मिनट मिलेंगे ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.